हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहे हैं, जो कि जेई मेंस और नीट के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। वीडियो अंत तक अवश्य देखें। क्वेश्चंस इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 में है कि यदि N2O4 का डिसोसिएशन करवाया जाता है तो एट इक्विलिब्रियम उसकी जो वेपर डेंसिटी है वह 24.8 है, तो इसका परसेंटेज डिसोसिएशन क्या होगा। तो परसेंटेज डिसोसिएशन के लिए हम लोग फार्मूला लगाते हैं कि कैलकुलेटेड वेपर डेंसिटी माइनस ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी डिवाइड बाई ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी इंटू n-1। इसके बाद जो वैल्यू आएगा कैलकुलेट करके उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को परसेंटेज डिसोसिएशन मिल जाएगा। यहाँ जो है ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी 24.8 है। कैलकुलेटेड वेपर डेंसिटी हम इसके मोलर मास में 2 से डिवाइड करके प्राप्त कर लेंगे, और जो n का वैल्यू होगा वो 2 होगा, क्योंकि 1 मोल N2O4 2 मोल NO2 में डिसोसिएट करता है। और इस वैल्यू को पुट करने के बाद जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों का जो सही आंसर होगा वह 85.5 होगा, इसलिए पहला का आंसर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सल्फाइड आयन को अगर अल्कलाइन सॉल्यूशन में सॉलिड सल्फर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कई प्रकार का पॉलीसल्फाइड आयंस प्राप्त होता है, जिसमें से आपको दो सल्फाइड आयंस का यहाँ फॉर्मेशन का जिक्र किया है कि अगर H2-2 का फॉर्मेशन हम लोग S और S-2 से करवाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 12 होगा, और यदि H3-2 का फॉर्मेशन S और S-2 से करवाते हैं तो 136 होगा। तो बताइए कि H3-2 का फॉर्मेशन यदि H2-2 और S से करवाया जाए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा। तो आपको H3-2 के फॉर्मेशन का जो रिएक्शन होगा उसमें अगर H2-2 के रिएक्शन के फॉर्मेशन को अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो H3-2 के फॉर्मेशन का रिएक्शन मिल जाएगा। दैट मीन्स 136 को अगर हम लोग 12 से डिवाइड करें, क्योंकि जब रिएक्शन सब्ट्रैक्ट करता है तो जो नेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो बाय डिवीजन प्राप्त होता है। तो 136 में अगर 12 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग को आएगा 11.33, जो कि 2 विकल्प में मौजूद है, इसलिए सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 3 है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। इसमें है कि ब्रोमीन मॉलिक्यूल को ब्रोमीन एटम में जो है सो कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ बताया गया है कि यदि 500 केल्विन पर करवाते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है सो आपको 1 × 10⁻⁻10 आता है, और यदि 700 केल्विन पर करवाते हैं तो 1 × 10⁻⁻5 आता है। तो बताइए कि ये जो रिएक्शन है कन्वर्सन ऑफ ब्रोमीन इनटू ब्रोमीन एटम वो किस प्रकार का है। तो चूँकि टेम्परेचर बढ़ाने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान बढ़ रहा है, दैट मीन्स ये रिएक्शन इंडोथर्मिक है, इसलिए हम लोग का सही आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 है कैल्शियम कार्बोनेट को यदि हीट किया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है गैस के रूप में, बाकी जो भी प्राप्त होते हैं रेसिड्यू होते हैं। तो यहाँ जो प्रेशर जो है CO2 का वो कब चेंज हो जाएगा, किस कंडीशन में चेंज होगा, माने बढ़ सकता है या घट सकता है। तो चूँकि यदि इस रिएक्शन के लिए हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर लिखते हैं तो ये इक्वल होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो चूँकि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कांस्टेंट हो जाता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज होता है। इसलिए यहाँ जो सही जवाब होगा 4 का वो 3 होगा। 3 में जो कि विकल्प आपको दिया है रिमेन कांस्टेंट सो लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट, बाकी जो है जो भी चेंज किया गया उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहाँ आपका सही आंसर होगा 4 का 3। क्वेश्चन नंबर 5 है इनर्ट गैस इज एडेड टू द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। इनर्ट गैस को अगर हम लोग ऐड करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर पर, जो कि आपको यहाँ रिएक्शन दिखाया गया है, तो यहाँ देख रहे हैं कि रिएक्टेंट के 2 मोल है जो गैसियस स्टेट में है, जबकि प्रोडक्ट के 3 मोल है जो गैसियस स्टेट में है। तो इनर्ट गैस को अगर कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड किया जाए तो रिएक्शन जो है वो आपको उस डायरेक्शन में मूव करता है जिधर नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होता है। मतलब हमारा जो रिएक्शन है वो शिफ्ट टू राइट होगा, जो सही आंसर होगा 2। यहाँ जो आपका सही आंसर होगा वह होगा 2। क्वेश्चन नंबर 6 है 1.25 मोल्स ऑफ NaCl वेयर प्लेस्ड इन ए 2.5 लीटर रिएक्शन चैम्बर एट 427 डिग्री सेल्सियस। जब इक्विलिब्रियम रीच होता है तो वहाँ जो है आपको NaCl का 1.10 मोल बचता है। तो बताइए कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो यहाँ हम लोग क्या है कि ये जो है अगर 1.10 मोल बचेगा, इसका मतलब है
कि इसका 0.15 मोल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो ANO का जो है वो आपको मोल 0.15 ही होगा और ये 0.15/2 हो जाएगा। इसके बाद प्रत्येक जो है मोल टर्म को उसको आप कंसंट्रेशन में बदल दीजिएगा वॉल्यूम से डिवाइड करके। और फिर जब हम इसको Kc के टर्म में लिखेंगे तो ये आपको जो हल करके आएगा 6 नंबर का वो होगा 5.6 × 10⁻⁻⁴। इसलिए हम लोग का सही आंसर जो है वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, फॉर द रिएक्शन C + CO2 और कन्वर्ट हो रहा है 2CO में। पार्शियल प्रेशर आपको CO2 का दिया है 2 है और कार्बन मोनोऑक्साइड का 4 है। इस प्रकार से जो पार्शियल प्रेशर दे दिया है तो हमको इसको Kp निकालना है। तो इसका Kp बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का होल स्क्वायर डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, मतलब Kp बराबर 4² डिवाइड बाई 2। हम लोग को कैलकुलेट करके सिंपल 8 आएगा। तो यहाँ सही आंसर होगा 7 का 2। 8 नंबर क्वेश्चन है, ए गैसियस मिक्सचर कंटेंस 0.30 मोल CO, 0.10 मोल H2, 0.02 मोल H2O प्लस एन अननोन अमाउंट ऑफ CH4 इन ईच लीटर। दिस मिक्सचर इज इन इक्विलिब्रियम एट 1200 केल्विन। तो यहाँ आपको CH4 का कंसंट्रेशन ज्ञात करना है। देखिए यहाँ जो आपको रिएक्शन दिखाया है इसमें इसका मोल दे दिया है, इसका भी मोल दिया है, इसका भी दिया है और इसका दिया है। इसका निकालना है हमको, CH4 का निकालना है। तो जो हम इसको Kc के टर्म में लिखेंगे और प्रत्येक का मोल में जो है चूँकि हमारा जो वॉल्यूम है 1 लीटर है तो मोल ही जो है वो कंसंट्रेशन टर्म हो जाएगा। तो सिंपल आप यहाँ जो है सो लिख देंगे कि जो है सो Kc बराबर कंसंट्रेशन ऑफ H2O इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH4 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ CO इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2 का होल की, और वैल्यू यहाँ बैठाएंगे। CH4 का हम लोग x मान लेंगे और Kc का वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है। ये सारे वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं तो जो हम लोग का सही आंसर आएगा वो आपको होगा 8 का जो सही आंसर हो जाएगा कैलकुलेट करने के बाद वो आएगा 5.88 × 10⁻⁻² मोल जो है सो -2 और लीटर -1। ये जो आपकी यूनिट यहाँ लगा हुआ है, मतलब यहाँ जो सही आंसर होगा 8 का वो 1 होगा। लोग 1 में टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, एट ए सर्टेन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 16। यहाँ आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान दे दिया है जो कि आपको 16 है। इसके अलावा आपको एक रिएक्शन दिखाया गया है। अगर हम लोग प्रत्येक का 1 मोल लेते हैं और 1 लीटर का कंसंट्रेशन जो है कंटेनर है तो इसका इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन NO का और NO2 का क्या होगा। तो हम लोग अगर इसको लें तो देखिए अगर हम लोग इसको 1 मोल प्रत्येक को ले लें और चूँकि हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू 16 है, ग्रेटर देन जो है वो आपको 10 पर पावर जो है सो 3 और 10 पर पावर -3 के बीच में है, मतलब कि ये आपको फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, ये भी कन्फर्म है। तो ये आपको अगर हम प्रत्येक का 1 ले लिए हैं तो यहाँ जो है सो आपको सल्फर ट्राइऑक्साइड में जो है इसका जो कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम में होगा वो होगा 1 + x, NO का भी 1 + x, जबकि SO2 का 1 - x हो जाएगा, NO2 का भी 1 - x हो जाएगा। और फिर हम लोग इसका निकालेंगे हम लोग। यहाँ आपको दिया है कि इसका इक्विलिब्रियम जो है सो कंस्टेंट 16 है, तो कंसंट्रेशन जो इसका टर्म होगा वह सिंपल हो जाएगा 1 - x। NO2 का जो है वह होगा 1 - x, इसका होगा 1 + x और NO का भी होगा 1 + x। इसको हम लोग लिख देंगे Kc के टर्म में, और Kc के टर्म में जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ जो x का वैल्यू आएगा वो आएगा आपको 0.6। इसलिए अगर NO का कंसंट्रेशन निकालेंगे तो 1 + x है तो आपको 1 + 0.6 तो 1.6 हो जाएगा, जबकि NO2 का जो है 1 - x है तो 1 - 0.6 करेंगे तो 0.4 आएगा। इसलिए हम लोग का सही आंसर जो 9 का होगा वो 1 होगा। हम लोग 1 में टिक लगाएंगे। 10 नंबर जो क्वेश्चन है कि व्हेन 3 मोल ऑफ X2 एंड 8 मोल्स ऑफ Bi3 आर हीटेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम टिल इक्विलिब्रियम इज रिच्ड, तो 560 मोल्स ऑफ XY आर फॉर्म्ड। अगर ये 5.60 इसका फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब इस दोनों के मोल में जो कमी आएगी वो 2.8 आएगा। तो यहाँ इसका जो है इनिशियल 3 है तो 3 - 2.8 कर देंगे, इसका जो है 8 - 2.8 करेंगे और इसका जो है 5.6 होगा। और बाकी जो है इसका वॉल्यूम जो है वो तो कांस्टेंट है, इसलिए हम लोग वॉल्यूम से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और जब हम लोग इसको बैठाएंगे Kc के रूप में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो Kc बराबर हो जाएगा 5.6 × 5.6 डिवाइड बाई 0.2 × 5.2।
मतलब प्रत्येक का जो है हम कंसंट्रेशन टर्म पुटअप कर देंगे। तो चूँकि यहाँ जो है आपको कंसंट्रेशन टर्म जो है एक्स वाई का वो 5.6 ही माना जाएगा, क्योंकि कॉन्स्टेंट है वॉल्यूम। तो इस हमको हल करेंगे तो हमको आएगा हल करके 30.15, इसलिए यहाँ सही आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 11 है, फॉर द इक्विलिब्रियम ए बी कोई सब्सटेंस है जो गैसेस स्टेट में है और वो दो प्रोडक्ट दे रहा है ए और बी। कहता है इफ़ के इज इक्वल टू 4 टाइम्स टोटल प्रेशर तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। इसके लिए क्या करना है हम लोगों को, इसके लिए आप जो है सो यहाँ देखेंगे कि हम लोग इसका एक्स मान लें, ए का एट इक्विलिब्रियम में मोल की संख्या है, तो इसका भी जो है आपको एक्स होगा, तो ए बी का जो है वो 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब फिर अगर देखें तो टोटल जो आपको नंबर ऑफ मोल होगा वो आपको 1 प्लस एक्स आ जाएगा। इस प्रकार से हम इसका और टोटल प्रेशर हम लोग टी मान लें, तो इसका हम लोग अगर लिखेंगे तो लिखाएगा इसका के पी के टर्म में, के पी बराबर एक्स बटा 1 प्लस एक्स इंटू पी इंटू एक्स बटा 1 प्लस एक्स इंटू पी डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स इंटू पी। अब चूँकि के पी बराबर 4p है तो हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे के पी के स्थान पर 4p, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक्स का जो वैल्यू आएगा वो आपको आएगा 2/√5, इसलिए हम लोग का सही आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ Kc फॉर रिएक्शन I2 कन्वर्टिंग इनटू 2I व्हेन 1 मोल ऑफ I2 इज इंट्रोड्यूस्ड इन 1 लीटर फ्लास्क। 5% इसका डिसोसिएशन हो रहा है, तो जब I2 इक्विलिब्रियम आएगा तो I2 का जो कंसंट्रेशन है वो आपको बचेगा 0.95, जबकि जो आयोडाइड है, जो आपको प्रोडक्ट साइड में जो आपको आयोडीन है उसका हो जाएगा 0.05। अब चूँकि 2 मोल बन रहा है तो इसका जो होगा फाइनल मोल वो होगा 0.1। इसके बाद इसमें हम लोग इसका जो आपको वॉल्यूम है, तो चूँकि वॉल्यूम तो 1 लीटर है तो जो नंबर ऑफ मोल है वही कंसंट्रेशन होगा। इसके बाद हम लोग इसको केसी के टर्म में अगर लिखेंगे, केसी बराबर आ जाएगा 0.1 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 0.95। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 1.05 इंटू 10⁻⁻², इसलिए हम लोग का जो सही आंसर होगा वो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर आपको 13 है, एट 300 डिग्री सेल्सियस द प्रेशर नेसेसरी टू ऑब्टेन 80% डिसोसिएशन ऑफ PCl5 इज न्यूमेरिकली इक्वल टू। अब देखो यहाँ PCl5 को हम लोग डिसोसिएट कराते हैं तो PCl3 और प्लस Cl2 देता है। तो अगर यहाँ हम लोग देखें कि 80% डिसोसिएट हो रहा है, दैट मीन्स क्या होगा कि PCl3 का जो मोल है 0.8 होगा, Cl2 का जो मोल है वो भी 0.8 होगा, जबकि PCl5 का मोल 0.2 होगा। अब हम यहाँ हम टोटल मोल निकाल लेंगे तो आपको 1.8 आएगा। इसके बाद हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लेंगे तो पार्शियल प्रेशर जो PCl3 का है वह 0.8 डिवाइड बाई 1.8 होगा, Cl2 का जो है भी 0.8 डिवाइड बाई 1.8 होगा, जबकि PCl3 का 0.2 डिवाइड बाई 1.8 होगा। अब इसको जब हम Kp के टर्म में लिखेंगे तो आपको Kp बराबर 0.8 इंटू 0.8 डिवाइड बाई 1.8 इंटू 0.2। इसके बाद जो है सो प्रेशर भी जो हम लोग जो है सो फाइनल एक P बचेगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि P बराबर कितना आता है। तो ये आपको आएगा Kp डिवाइड बाई 1.77। या पहले आप रिएक्शन लिख करके इसके बाद जो है सही सही टर्म बैठाएंगे, उसको Kp के रूप में लिखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे कि जो फाइनल जो टोटल प्रेशर है वो क्या आ रहा है। तो यहाँ आपको सही आंसर होगा 13 का 2। 14 नंबर है कि कोई एक्सपेरिमेंट में 1 मोल अमोनिया लिया गया, उसको हीट किया गया, जो आपको कंटेनर का वॉल्यूम था 0.5 लीटर था। तो देखा गया कि एट जो इक्विलिब्रियम है वो अमोनिया 0.7 मोल बच रहा है। अब यदि ये 0.7 मोल बच रहा है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा। तो चूँकि जब इसका रिएक्शन होता है 2NH3 इक्वल टू N2 प्लस 3H2, तो जब 0.7 मोल अमोनिया बचेगा 1 मोल में, इसका मतलब है कि अमोनिया का जो है 0.3 मोल कन्वर्ट हो गया, तो उससे N2 का जो है वो 0.15 मोल प्राप्त होगा, जबकि आपको हाइड्रोजन का जो है वो 0.9/2 मोल प्राप्त होगा। अब प्रत्येक के मोल में हम लोग जो है उसके वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे ताकि वो कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद हम लोग उसको केसी के टर्म में लिखेंगे तो आपका कैलकुलेट करके जो आंसर आएगा वो 0.11 होगा, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 2। 15 नंबर क्वेश्चन है कि अगर कोई रिएक्शन करवाया गया है, जो कि आपको दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस देता है, इस रिएक्शन में कौन सा हम लोग चेंज करें जिससे कि जो है इक्विलिब्रियम ऑफ अमाउंट ऑफ CO2 बढ़ जाए। तो चूँकि दोनों साइड नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं, इसलिए यहाँ जो है आपको इनर्ट गैस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वॉल्यूम का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कैटलिस्ट जो है भी कोई इफेक्ट नहीं डालता, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में जो है सो रिएक्शन को इक्वल कर देता है, तो उससे कंसंट्रेशन पर कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती।
तो इसके लिए हम लोग क्या करना होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के अमाउंट को बढ़ा देना होगा जो कि रिएक्टेंट साइड में है, जिससे कि हमारा प्रोडक्ट जो है लिकैटेरियल प्रिंसिपल के अनुसार ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो हम लोग का जो सही आंसर होगा वह 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है नेफ्थलीन, जो कि एक वाइट सॉलिड है, उसको हीट किया गया है, हीट करने से वेपर में कन्वर्ट हो गया है। इसका वेपर प्रेशर 0.10 mm है। तो इसका केपी और केसी क्या होगा। तो चूँकि जब इसको हम लोग केपी के टर्म में लिखते हैं तो सिंपल केपी बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ C10H8 इन गैसियस स्टेट। इसका की वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है 0.10, इसलिए इसका तो केपी का वैल्यू 0.10 होगा। जब इसको हम लोग केसी लिखेंगे तो क्योंकि केपी बराबर केसी इंटू RT पर पावर डेल एन होता है और डेल एन का वैल्यू यहाँ 1 होगा, इसलिए केसी निकालेंगे तो केपी बाई RT करेंगे, आर का वैल्यू पुटअप करेंगे, टेम्परेचर को हम लोग पुटअप करेंगे और इसको हल करेंगे तो आएगा 4.1 × 10⁻³ इसलिए हम लोग का जो सही आंसर होगा 16 का वो 2 होगा। 17 को देखें, एट ए गिवन टेम्परेचर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन 50% ऑफ ईच रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स। तो देखो अगर ऐसे रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ जो आपको केसी का वैल्यू आएगा वो आपको 1 हो जाएगा। लेकिन कहता है कि यदि बी के अमाउंट को डबल कर दिया जाए तो बी का कितना परसेंटेज प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। तो हम लोग यहाँ क्या करना है कि सबसे पहले लिखना है कि अगर ए का हम लोग 100 मान लें, बी का हम लोग 200 डबल कर दें तो सी क्या बनेगा डी। तो हम लोग इक्विलिब्रियम जब आएगा तो सी एक्स बनेगा, डी भी एक्स बनेगा। तो बी का जो मोल है उसमें कमी आएगा 200 - x, ए का जो आएगा 100 - x। इसके बाद हम लोग इसको केसी के टर्म में हम लोग लिखेंगे और लिखने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो जो x का वैल्यू आएगा 200/3 आएगा। अब चूँकि 200 से 200/3 कन्वर्ट होता है तो 100 में कितना आएगा, जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा 33.33, मतलब 17 का जो आंसर होगा वो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन H2 + I2 2HI, जिसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 50 है। अगर कंटेनर का वॉल्यूम को हम लोग हाफ कर दें तब इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चूँकि वॉल्यूम से कोई इफेक्ट नहीं होता है, वो टेम्परेचर से इफेक्टेड होता है केवल, तो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही होता है, इसलिए यहाँ सही आंसर जो होगा वो 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि इन एक्वस सॉल्यूशन अब वॉल्यूम 500 ml व्हेन रिएक्शन ऑफ सिल्वर आयन प्लस कॉपर किपरिक आयन प्लस सिल्वर, इस प्रकार से अगर कराया जाए और इक्विलिब्रियम में किपरिक आयन का जो कंसंट्रेशन है वो XM हो और इसमें अगर 500 ml वाटर को ऐड कर दिया जाए तो किपरिक आयन का जो है कंसंट्रेशन क्या होगा। तो ऐसे स्थिति में जो है आपको, क्योंकि यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि इसके जो है सो 2 मोल हैं, इस आयन के 1 मोल हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाने से कंसंट्रेशन घटता है और ठीक 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब है कि अगर यहाँ सही विकल्प हम लोग देखें तो विकल्प के अनुसार <x/2m होगा, हम लोग का आंसर 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है CH3COCH3 एसीटोन को अगर हम लोग इथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट करें, अगर इनिशियल प्रेशर उसका जो है 100 mm है, जब इक्विलिब्रियम सेटअप होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मोल फ्रैक्शन है 1/3 है। हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि अगर हम लोग इसको देखें कि वही 100 है तो इसको हम लोग इसको अगर x मान लें, इसको x मान लें तो इसको 100 - x आएगा। अब इस प्रकार से टोटल जो मोल होगा वह 100 + x हो जाएगा। जो टोटल आपको मोल हो जाएगा, या इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर के रूप में ही ले लें क्योंकि mm दिया है। तो लोग अगर इसका 100 है इसका प्रेशर इनिशियल में, जब आपको इक्विलिब्रियम में आएगा तो ये आपको x आएगा, ये भी x आएगा, ये 100 - x आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग केपी के टर्म में अगर लिखें तो पहले हम लोग को क्या करना है, ये कह रहा है कि इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो 1/3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन। तो लोग देखते हैं कि यहाँ मोल ऑफ फ्रैक्शन क्या आ रहा है, तो चूँकि जो प्रेशर का फ्रैक्शन होगा वही मोल का फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आपको प्रेशर का फ्रैक्शन है वो आएगा x/100 + x एंड दैट इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ से हम लोग को x निकाल लेंगे, x का जो वैल्यू आएगा वो आपको 50 आएगा। इस प्रकार से यहाँ जब 50 आ गया और यहाँ भी 50 आ गया तो यहाँ भी 100 - x करेंगे तो 50 होगा, और जब इसको केपी के रूप में लिखेंगे तो 50 × 50 डिवाइड बाई 50 तो आपको आ जाएगा 50 mm। इसलिए यहाँ जो सही आंसर होगा वो आपको 2 होगा, मतलब 20 का आंसर 2 होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का हम लोगों ने डिस्कशन किया। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और पुनः जो है सो मैं अगले चैप्टर का वीडियो डालूँगा जिससे कि आपको जो है आपकी एग्ज़ाम काफ़ी सफल हो। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।